तारीख 1 मई 2026 और आज की तारीख 29 जून 2026। इन दोनों तारीखों के बीच में सिर्फ 58 दिनों का फासला है, 58 डेज। एक आम इंसान के लिए ये 2 महीने शायद नए कपड़े खरीदने, छुट्टियां मनाने या कैलेंडर बदलने में निकल जाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के कानूनी इतिहास में ये 58 दिन एक मासूम की मौत से लेकर एक दरिंदे के मौत के फरमान तक का सफर है। आमतौर पर हम और आप क्या देखते हैं? तारीख पर तारीख, साल गुजरे, दशक गुजरे, गवाह मर गए, बच्चे बड़े हो गए, पर इंसाफ नहीं मिला। लेकिन आज पुणे की एक स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस पूरे सिस्टम को झकझोर कर रख दिया है। एक 65 साल का दरिंदा जिसकी उम्र पर तरस खाने से कानून ने साफ इनकार कर दिया। उसका नाम है भीमराव कांबले और आज कोर्ट ने उसके लिए जो कानूनी लफ्जों का इस्तेमाल किया है वो हर उस दरिंदे की रूह कपा देगा जो किसी मासूम की तरफ आंख उठाकर भी देखता है। जज SR सालुके ने आज कोर्ट रूम में भरी आंखों के साथ कहा, इस जुर्म के लिए मौत की सजा भी छोटी है, पर कानून के पास इससे बड़ी कोई सजा नहीं है। आज मैं आपको उस गौशाला के अंदर की दरिंदगी से लेकर कोर्ट के अंदर चली उस बहस तक की पूरी सच्चाई बताऊंगी, जिसे सुनकर आपको कानून पर भरोसा लौट आएगा। चलिए इस कहानी को सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं ताकि आपको पता चले कि दरिंदगी किस हद तक की थी। तारीख थी 1 मई 2026। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। एक 3.5 साल की नन्ही बच्ची, सिर्फ 3.5 years old, वो पुणे से अपनी नानी के घर नसरपुर विलेज आई हुई थी। बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, बेखबर, बिल्कुल मासूम। वहीं पास में घूम रहा था 65 साल का कैजुअल वर्कर भीमराव कांबले। उसने उस मासूम को देखा। एक 3.5 साल की बच्ची में उसने अपना शिकार नजर आया। कांबले ने उस बच्ची को बहलाने के लिए एक झूठ बोला। उसने कहा, चलो तुम्हें एक गौशाला में गाय का छोटा सा बच्चा दिखाता हूँ और कुछ खाने के लिए स्नैक्स देता हूँ। बच्ची उसके झांसे में आ गई। कांबले उस मासूम को एक सुनसान पतरे के शेड के पास ले गया, एक कैटल बार्न के अंदर। वहां जो हुआ वो इंसानियत के नाम पर सबसे बड़ा कलंक है। उस 65 साल के बुढ़े ने उस बच्ची के साथ एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया। बच्ची चीखी होएगी, रोई होएगी, पर उस पत्थर दिल पर कोई असर नहीं हुआ। उसने बच्ची का गला घोंटकर और उस पर जानलेवा हमला करके उसे मौत के घाट उतार दिया। और सुनिए दरिंदगी की हद यहीं खत्म नहीं हुई। इस शैतान ने लाश को छुपाने के लिए उसे गोबर के ढेर के नीचे दबा दिया और खुद वहां से ऐसे निकल गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दोपहर ढल गई, शाम होने आई। घर वाले परेशान हो गए कि बच्ची कहाँ गई। पूरे गांव में तलाश शुरू हुई और तभी पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुणे रूरल पुलिस के सुपरिटेंडेंट संदीप सिंह गिल ने तुरंत एक्शन लिया। एरिया के CCTV फुटेज को खंगाला गया और उस फुटेज में भीमराव कांबले उस बच्ची को ले जाता हुआ साफ नजर आया। इस कानूनी थ्योरी को कहते हैं लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी। पुलिस ने बिना 1 मिनट गवाए कांबले को दबोचा और जब उससे सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने उस गौशाला का राज उगल दिया जहां बच्ची की लाश पड़ी थी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज था कानून की लड़ाई जीतना। अक्सर ऐसे केसेस में पुलिस सालों तक चार्जशीट फाइल नहीं करती, पर यहाँ पुणे रूरल पुलिस ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। सिर्फ 16 दिनों के अंदर पुलिस ने 1200 पन्नों की ऐसी एयर टाइट चार्जशीट फाइल करी जिसने बचने का हर रास्ता बंद कर दिया। See, this case of Nasrapur rape and murder case in which a 3-year-old girl was murdered after committing rape on her. This case happened, the incident happened on 1st of May. On 2nd of May in the morning, the FIR was registered at the Rajgarh police station, 169 2026 under section 103 BNS, 64, 65 2 and the POXO sections. So in this particular case, as the judgment has come today and the accused has been awarded the capital punishment by the Honorable Court today. The Honorable Court has specifically mentioned a word in that judgment that is called the societal conscious. That the societal conscious
any judgment which comes upon in rarest of the rare cases that has been declared today, whether there was what happened to the societal conscience on that day when the law and order situation was created after this incident, that the people were demanding the accused should be handed over to them and that they would do the justice in this case. 28 मई को कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम किए और इन कैमरा ट्रायल शुरू हुआ, यानी बंद कमरे में सुनवाई, ताकि कोई डिले ना हो। बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर्स थे कि केस की सुनवाई रोजाना होगी, डे टू डे बेसिस पर। अब देखते हैं जुडिशियल माइलस्टोन। डेट ऑफ क्राइम 1 मई 2026। चार्जशीट फाइल हुई 16 दिन के अंदर, 1200 पेजेस की। चार्जेस फ्रेम्ड 28 मई को। विटनेस एग्जामिन्ड 55 प्रोसिक्यूशन विटनेसेस। डेट ऑफ कन्विक्शन 25 जून। डेट ऑफ डेथ सेंटेंस 29 जून। अब आते हैं उस मेडिकल रिपोर्ट पर जिसने कोर्ट के अंदर सुनने वालों की रूह कपा दी। गवर्नमेंट के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर सीनियर एडवोकेट अजय मिसर ने कोर्ट के सामने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश की। तैयार रही है उस झूठ को खारिज होते देखने के लिए जो डिफेंस ने बनाया था। डिफेंस लॉयर हिम्मतराव सूर्यवंशी ने कोर्ट में क्या अजीब सफाई दी। उन्होंने कहा कि बच्ची चलते चलते फिसल कर गिर गई थी, बेड पर से गिर गई थी और उसके सर पर चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। उन्होंने कानून से गुहार लगाई कि कामले की उम्र 65 साल है, वो अकेला रहता है, उसके परिवार ने उसे छोड़ दिया है, इसलिए उसे उम्र कैद दे दी जाए, फांसी नहीं। लेकिन एडवोकेट अजय मिसर ने उस फॉरेंसिक एविडेंस का पन्ना खोला जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक उस 3.5 साल की बच्ची के जिस्म पर 18 गंभीर जख्म पाए गए थे और सबसे ज्यादा झकझोरने वाला खुलासा था कि उस दरिंदे ने बच्ची की मौत के बाद भी उसकी लाइफलेस बॉडी के साथ हैवानियत की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डीएनए मैचिंग और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी FSL के प्रूफ्स ने साफ कर दिया कि ये कोई हादसा नहीं था बल्कि एक प्री प्लान्ड कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। सवाल ये उठता है, क्या भीमराव कामले ने ये पहली बार किया था? बिल्कुल नहीं। एडवोकेट अजय मिसर ने कोर्ट में कामले की पुरानी हिस्ट्री खोली। ये शैतान पहले भी एक 62 साल की महिला, एक 17 साल की लड़की और यहाँ तक कि एक जानवर के साथ भी ऐसी ही घिनौनी हरकत कर चुका था। हालांकि पहले की केसेस में वो बच निकला गया था, पर उसकी फितरत कभी नहीं बदली। और उसकी ढीठता देखिए। 25 जून 2026 को जब एडिशनल सेशंस जज SR सालुके ने उसे गिल्टी यानी दोषी करार दिया तो उसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। उसने सीना तान कर कहा कि मैंने कुछ नहीं किया। कोर्ट ने साफ लिखा, द अक्यूज्ड अलाउज एंड शोज जीरो साइंस ऑफ रेपिटेंस और पोटेंशियल फॉर रेफर्मेशन, यानी इस इंसान के अंदर सुधार की कोई गुंजाइश बची ही नहीं है। समाज के लिए एक चलता फिरता खतरा है। और आज 29 जून को जब खचाखच भरे कोर्टरूम में विक्टिम के माता पिता रो रहे थे, जज SR सालुके ने अपना कलम उठाया और इतिहास लिख दिया। उन्होंने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में डाला और कानून के 12 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स का हवाला देते हुए कहा, इस दरिंदे को तब तक फांसी पर लटकाया जाए जब तक इसकी जान ना निकल जाए। 58 दिन में इंसाफ। अरेस्ट से लेकर डेथ सेंटेंस तक सिर्फ 2 महीने से भी कम का वक्त। आज पूरा महाराष्ट्र और देश के MPs जैसे सुप्रिया सुले इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। पुणे रूरल पुलिस और SP संदीप सिंह गिल की टीम को देश सलाम कर रहा है, जिन्होंने इतनी तेजी से गवाहों को पेश किया और सबूत जुटाए। नसरापुर के केस में आज क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पे फाइनल जजमेंट कोर्ट ने सुनवाया है। इस जजमेंट के दौरान कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो 12 लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स रिलाई किए गए थे, उन जजमेंट्स को डिटेल बिल्कुल विस्तृत में डिस्कस किया है। ऑनरेबल कोर्ट ने कंक्लूड किया है कि नसरापुर की जो केस है, इस केस की फैक्ट्स और ये 12 जजमेंट्स में जो फैक्ट्स है वो काफी मिलते जुलते हैं। इसमें जो विक्टिम थी उसकी उम्र बहुत कम थी। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त उसकी उम्र 3 साल 2 महीने और 7 दिन इतनी थी। एज अगेंस्ट दैट ये आरोपी की एज 65 ईयर्स थी। इस आरोपी ने बिल्कुल
ठंडे दिमाग से सोच समझ के प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी किया। पहले रेकी किया, ये विक्टिम वहां पे अकेली उसके दादी के साथ रह रही है, पहले उसने प्रॉपरली देख लिया, उसका रेकी किया और ये बच्ची को शेवगाठी देने के बहाने से और काफ दिखाने के बहाने से ये स्पॉट क्राइम सीन पे लेके गया और वहां पे इसने ये अत्याचार किए हैं। कोर्ट ने सभी मिटिगेटिंग और एग्रीवेटिव सर्कमस्टेंसेस को डिटेल डिस्कस किया और आरोपी को सभी जिन जिन धाराओं में डेथ पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई उन सभी धाराओं में डेथ पनिशमेंट अवार्ड की गई है। ये रिकॉर्ड टाइम में इस केस का फैसला हुआ है। लेकिन इंसाफ तो मिल गया, पर आज हमें और आपको अपने घर लौटकर एक ठंडे दिमाग से सोचना होगा। पुणे की कोर्ट ने तो 58 दिनों में अपना फर्ज निभा दिया, पर क्या हमारा समाज बदला है? आज भीमराव कामले के खुद के बच्चों ने, उसके परिवार ने उसे अपना बाप मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट में कोई उसके साथ नहीं खड़ा था, पर सवाल ये है, क्या कानून का ये खौफ उन भेड़ियों की हड्डियां कपा पाएगा जो आज भी अंधेरी गलियों में किसी मासूम का इंतजार कर रहे हैं? कानून ने अपना काम किया है, अब बारी हमारी और आपकी है कि हम अपने पास के भेड़ियों को पहचाने और उन्हें उनकी सही जगह पहुंचाए। देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। मैं हूं रिताना मित्तल। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.